है गौतम तूफान को सांसद जी नहीं जानते। सर, किसान बिल पर जो किसानों का जो विरोध चल रहा है उस पर आपका अपना क्या स्टैंड है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी किसान का कहीं विरोध नहीं है, क्योंकि यह 3 बिल जो सरकार ने लाई है यह किसानों के लिए वरदान है। किसी सरकार ने ऐसा बिल लाने का हिमाकत आज तक नहीं किया है। किसानों के आय को दुगना करने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसके लिए यह तीनों बिल मील का पत्थर साबित होगा और इसलिए प्रधानमंत्री इस बिल को लाया। यह तो पॉलिटिकल लोग, आपने देखा होगा कल बंदी में कौन लोग था, वह सारे लोग दल के लोग थे, वह कोई किसान नहीं था। यह लोग दल के लोग विरोध कर करके किसानों के कंधे पर अपना राइफल रख करके चलाना चाहते हैं। लेकिन यह देश की जनता समझदार है, देश की जनता समझ रही है कि किसी के बहकावे में कहीं कोई आने वाली नहीं है। आप देख रहे हैं कि जहां से लोग कुछ मुखर हो रहे हैं वहां नरेंद्र मोदी जी के विरोध की सरकार है, इसलिए वहां लोग मुखर होकर के बात कर रहे हैं। आपने दिया क्या किसानों को? देश के 12.5 करोड़ किसानों के खाते में प्रतिवर्ष 6,000 रुपया जा रहा है। आपने क्या दिया था? कोई चौवन्नी दिया था आपने कभी कुछ दिया नहीं था। यह काम आज नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। सबको एक समान स्थिति में ला करके खड़ा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो 2014 के पहले देश के कृषि का बजट जो था, आज उसमें जानते हैं कितना इजाफा हुआ है? एक बड़ा इजाफा हुआ है। आज 1,56,000 करोड़ रुपया का आज बजट है। पहले मात्र 54,000 करोड़ का बजट था, आज 1,56,000 करोड़ का बजट है। यह किसानों के आय के दुगना करने के लिए पहल जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसमें लोगों को क्या विपक्ष के लोगों का जो स्थिति है उनका है कि हमने कुछ किया नहीं किसानों के लिए। नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए कर रहे हैं, किसानों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं, किसानों का सम्मान और किसानों के लिए हित कर काम कर रहे हैं, इसलिए लोग परेशान हैं। आज गाँव में बिजली आ रही है, किसानों के खेत में बिजली जा रही है। पहले तो गांव में रहने वाले किसी सामान्य व्यक्ति को बिजली नहीं मिलती थी और आज देश के किसानों के खेत में बिजली जा रही है। वो कल आने वाले दिनों में खेत को बिजली जब हो जाएगी तो आज जो पटवन वो कर रहे हैं डीजल पंप से, जिसमें 100 रुपया लग रहा है, और बिजली से होगी तो 5 रुपया लगेगा और बिजली भी सब्सिडी मात्र 65 पैसे यूनिट वह बिजली लगेगी। यह तमाम आज हम मैंने कह रहे थे, आज 2014 के पहले किसानों को यूरिया नहीं मिलती थी। जब यूरिया की जरूरत होती थी तो उनको डीएपी जाता था, डीएपी की जरूरत हुई तो यूरिया मिलता था। यानी कहने का मतलब उस समय यूरिया भी ब्लैक होता था, लेकिन आज वह नीम कोटेड यूरिया कर करके आज उन तमाम चीज़ों को नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में कर दिया। आज राज्य में हो या फिर देश के स्तर पर हो, किसानों का हित ही नरेंद्र मोदी जी का प्रथम लक्ष्य और प्रथम मिशन के हित के लिए इन्होंने इसलिए किया है काम। सर, अगर ऐसी बात है तो आप लोग किसानों को समझाने में प्रधानमंत्री जी असफल क्यों हो रहे हैं? कहाँ किसान को कहाँ समझाना है? किसान तो ऑलरेडी समझे हुए हैं। उसमें कौन लोग अगर ये बता तो दिए, धरना प्रदर्शन करने वाले लोग वह किसान लोग नहीं है, वह सीधे वह महागठबंधन के नेता लोग हैं। वो चाहते हैं किसानों के नाम पर इस आंदोलन को खड़ा करना। यह पूरा का पूरा आंदोलन माने असफल हो गया, पूरा का पूरा आंदोलन फेल हो गया है। टाइम फी से आंदोलन है। आप बता दीजिए ना, आपके यहाँ कौन था लोग? कल बंदी में कौन लोग थे? और कल बंदी की बात, आज किसानों के ही घर में शादी ब्याह है, कल आप बंदी कर दिए। किसानों को ही बाजार जाना आना है, आप बंदी कर दिए। किसानों का अभी माने गेहूं का बोन चल रहा है, उसमें आप बंदी की बात कर रहे हैं। ये तमाम चीज़, जबकि किसान जो वहाँ जो बैठे हुए हैं वहाँ किसान, उन्होंने कहा कि किसी राजनीतिक दल को हम मंच पर नहीं आने देंगे, उनको कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन उसके बाद भी अपना पैर अड़ा करके वो चाहते हैं कि नहीं, हम किसान के माने नाम पर कुछ आंदोलन खड़ा करें। जो पूरा का पूरा देश के किसान उसको विफल कर दिए हैं कि देश के किसानों ने रिजेक्ट कर दिया है। वह कहीं भी उसमें देश के किसानों का सपोर्ट नहीं है, रिजेक्ट मैटर है। कोई चुटकी भर लोग पूरा देश का किसान नहीं हो सकता है। देश के में तो 12,500 करोड़ चिन्हित किसान हैं जिनके खाते में पैसे जा रहा है। ये बिल आज आया है, बिल आए हुए कितना महीना हो गया, ये बिल आज तो कोई आया नहीं है। और बिल में क्या है, जो किसान के नाम पर जो विरोध कर रहे हैं वह बिल कभी पढ़े हैं उनको?
उनको बिल का देन भी नहीं है। आज यहाँ का किसान कोई खेती कर रहा है और वहाँ के किसान के वो खेत में उपजा हुआ फसल, खेत में उपजा हुआ जो उसका फसल है, उसको सीधे और फैक्ट्री लेता है तो क्या दोष है? उसको मंडी में उसका खेती करता, मंडी में जाने में एक बार उसको भाड़ा लगता, मंडी का कमीशन अलग करता, उसके बाद वहाँ का मंडी को वह मुनाफा दे करके वह फैक्ट्री वाला लेता। और आज सीधे जब मंडी वाला ले लेगा, इसमें किसान का ज़मीन कहाँ जा रहा है, ज़रा हमको बता दीजिए। ये उल्टा सीधा समझा करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। किसान, अभी आपको मैं बताऊं, किसानों ने बताया है कि हम सीधे मंडी के बजाय हमें सीधे जो उद्योगपति हैं, फैक्ट्री वाले हैं, वहाँ जब हम भेजते हैं तो कितना हमको मुनाफा हो रहा है, 10% ज़्यादा उसको मुनाफा पर हुआ जा रहा है मैटर। तो उनको ज़्यादा फायदा में चाहिए भाई, किसानों को तो ज़्यादा उसका लाभ मिले। यह सरकार चाह रही है, या नरेंद्र मोदी चाह रहे हैं किसानों को ज़्यादा लाभ मिले। और इसके लिए पूरे देश में यहाँ कोई खेती करता है, मान ली कपास की खेती अगर करता है और कपास का खेती सीधे अगर वह फैक्ट्री वाला लेता है तो कितना बड़ा माने बात होता है, बहुत बड़ी बात है, वो छोटी बात नहीं है, बड़ी बात। मतलब कि आंदोलन लंबा खींचने वाला है? कोई आंदोलन लंबा नहीं खींचने वाला है, आप देख लीजिएगा, इंतजार करिए। मैं कहता हूं कि आंदोलन टाइम फिस हो गया, आंदोलन में कोई दम नहीं है। सरकार तो चाह रही है कि वार्ता करने के लिए, हमसे वार्ता तो करो भैया, लेकिन कह रहे हैं कि आप कानून वापस ले लीजिए। नरेंद्र मोदी कोई बात करते हैं वापस लेते हैं, या नरेंद्र मोदी की सरकार ही वापस लेने वाली नहीं है, यह धरती पर उतार करके किसानों को लाभ दिलाने वाला कानून है। जो लागू हुआ है वह लागू रहे। सर तो राजतंत्र वाली बात हो गई ना? कोई राजतंत्र की बात ही नहीं है, हम देश के समझबूझ कर करके हमने काम किया है। कुछ चुटकी भर लोगों के कहने से वापस ले लें, चुटकी भर करने से लोगों से बहाल कर दें, ऐसा थोड़े होता है। मैंने तो कहा कि 12,500 करोड़ किसानों के खाते में पैसा जा रहा है, 12.5 करोड़ किसानों के खाते में पैसा जा रहा है, 12.5 करोड़ किसानों के खाते में पैसे जा रहे हैं। कई गो लोग आंदोलन कर रहा है, 12.5 करोड़ देश के किसानों के खाते में पैसे जा रहे हैं। यहाँ के जो किसान हैं उनके खाते में नहीं जा रहा होगा, जिनके टेक्निकल स्तर से उनका कोई फॉल्ट होगा, लेकिन जिनको फॉल्ट नहीं उनके खाते में पैसे जा रहे हैं। एक एक परिवार में 3-3, 4-4 व्यक्ति को पैसे जा रहे हैं। आपको समय मिला था इतना दिन पहले माननीय महागठबंधन के लोगों को, तो आपने क्या किया था, जरा बता दीजिए किसानों के लिए, तो बता तो दीजिए क्या क्या था। यूरिया नहीं मिलता था, पानी नहीं मिलता था, बिजली नहीं मिलता था, और आज किसानों के लिए हित की काम सरकार कर रही है। तो आपको परेशानी इसलिए हो रही है कि हमने कुछ किया नहीं। अब हमारे इस देश के किसान अभी क्या कहेंगे कि हमने तो कुछ किया नहीं, नरेंद्र मोदी ने कर करके दिखाया, दुनिया में दिखा रहा है, भारत का नाम रोशन कर रहा है, और देश के किसानों के हित का भी काम कर रहा है, और देश के अंदर भी मजबूती से हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। आप किसानों से क्या कहना चाहते हैं? मैं किसानों से कहूँगा कि आप देश के एक संभ्रांत नागरिक हैं, देश का हित आपके अंदर माने है, आप देश के हित में इस आंदोलन को वापस लीजिए। आंदोलन किसी भी स्तर पर आप जो कर रहे हैं, आपको जो करवाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो आपका हित का नहीं है। यह जो कानून बना है आपके लिए वरदान है, यह कानून से आपको बड़ा लाभ मिल रहा है और बड़ा लाभ मिलने वाला है। आगे आने वाले दिनों में और बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। इसलिए देश के किसानों के तरफ से और देश के किसानों के लिए मैं आग्रह करूंगा कि आप इस आंदोलन को वापस लीजिए, और नरेंद्र मोदी जी के पास, नरेंद्र मोदी जी के अंदर जो आपके प्रति सम्मान है, उस सम्मान को आप जैसे बरकरार रखें वैसे बरकरार रखिए। धन्यवाद। नमस्कार।